जय श्री राम प्रेमी भक्तों। बहुत से साधकों के साथ ऐसा हो रहा है कि वो पिछले 3-4 वर्षों से प्रतिदिन नाम जप साधना कर रहे थे। पहले मन में आनंद आता था, आंखों में आंसू आ जाते थे, जप अपने आप चलने लगता था और घर में सुख शांति आने लगी थी। लेकिन अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उसका मन तो करता है नाम जप करने का, लेकिन नाम जप किया नहीं जाता। उसके घर में दोबारा से अशांति हो गई है। मन कहता है आज नहीं कल करेंगे। तो क्या ये साधना की हार है? क्या भगवान नाराज हो गए? क्या गुरु की कृपा चली गई है? या इसके पीछे कोई बहुत गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज हम शास्त्र, संतों के अनुभव और आधुनिक विज्ञान तीनों की दृष्टि से इस रहस्य को समझेंगे। पहला भाग है आध्यात्मिक का। तो ईश्वर साधक की परीक्षा लेते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 28 में ये कहा गया है कि जब मनुष्य के पाप क्षीण होने लगते हैं तब वह दृढ़ होकर के भगवान का भजन करता है। लेकिन संत कहते हैं जब साधक आगे बढ़ने लगता है तो प्रकृति उसकी दृढ़ता की परीक्षा लेती है। पहले आनंद मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है और फिर उसी आनंद को, उसी सुख को, उसी शांति को छीन लिया जाता है, ताकि पता चले कि साधक आनंद का भक्त है या भगवान का। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्य को प्रतिदिन मिठाई का लालच देकर ध्यान कराया। 6 महीने तक शिष्य बहुत उत्साह से बैठा। एक दिन गुरु ने मिठाई देना बंद कर दिया। शिष्य ने ध्यान छोड़ दिया। गुरु मुस्कुराए, तुम ध्यान नहीं करते थे, तुम तो मिठाई का ध्यान करते थे। इसी प्रकार भगवान कभी कभी अनुभव रोक देते हैं, आनंद छीन लेते हैं, आनंद भंग कर देते हैं, ताकि भक्त की परीक्षा हो सके, प्रेम की परीक्षा हो सके। दूसरा कारण है मन के संस्कार अंतिम संघर्ष करते हैं। हमारे संत कहते हैं जब कमरे की सफाई होती है तो सबसे अधिक धूल अंत में उड़ती है। वैसे ही जब नाम जब भीतर गहराई तक पहुंचता है तो जो पुराने जन्मों के संस्कार, वासनाएं, आलस्य और अहंकार होते हैं वो अंतिम बार पूरी शक्ति से सामने आते हैं और आपको परेशान करते हैं। इस समय साधक सोचता है मेरी साधना तो खराब हो गई, साधना का कोई लाभ ही नहीं हुआ, दोबारा से मेरे जीवन में दुख आ गया है, मेरी साधना छूट गई है, जबकि वास्तव में वह अगले चरण में प्रवेश कर रहा होता है। तीसरा कारण है अहंकार का प्रवेश। धीरे धीरे मन कहने लगता है कि मैं बहुत बड़ा साधक हूँ। यही सबसे खतरनाक अवस्था है। ईश्वर तुरंत कृपा का अनुभव छिपा लेते हैं, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भगवान चाहते हैं कि साधक विनम्र बन जाए। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भगवान को दीनता अत्यंत प्रिय है और इसका वैज्ञानिक कारण भी है। आधुनिक वैज्ञान की भाषा में समझते हैं, शुरुआत में कोई भी नई साधना जब हम करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में डोपामीन बढ़ाती है, इससे उत्साह आता है। लेकिन कुछ महीने बाद मस्तिष्क उसी अनुभव का अभ्यस्त हो जाता है। अब पहले जैसा आनंद महसूस नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं है कि साधना बंद हो गई, बल्कि साधना अब गहराई में जा रही है। जब हम कोई कार्य वर्षों तक करते हैं तो मस्तिष्क एक स्थिर अवस्था में पहुंच जाता है। इसे विज्ञान में प्लेटो कहते हैं। यही कारण है कि खिलाड़ी, संगीतकार और योगी सभी कभी ना कभी ठहराव अनुभव करते हैं। तीसरा कारण है कि निर्णय में थकान होना, यानी कि दिन भर हजारों निर्णय लेने से मस्तिष्क थक जाता है, फिर शाम को जप करने का मन नहीं करता। समस्या भक्ति की नहीं, मानसिक ऊर्जा की होती है। क्योंकि लोग कहते हैं सुबह उठते ही अब 1 घंटे बाद करूँगा, 2 घंटे बाद करूँगा, शाम को करूँगा। शाम को इतनी थकावट हो जाती है कि बेड पर लेटते ही नींद आ जाती है। चौथा कारण है तनाव और कोर्टिसोल का बढ़ना। यदि जीवन में तनाव बढ़ जाए तो कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। इससे एकाग्रता कम होती है, जब कठिन लगने लगता है। इसलिए पर्याप्त नींद लें, संतुलित और सात्विक भोजन लें। नियमित दिनचर्या भी साधना की सहायक है। अनेक संतों का कहना है कि जब नाम जप बिल्कुल सूखा लगने लगे उसी समय जप मत छोड़ना, क्योंकि यही वही समय है जब भीतर सबसे गहरा परिवर्तन चल रहा होता है।
बीज जब मिट्टी के भीतर फूटता है तब बाहर से कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन उसी समय हो रहा होता है। एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक किसान ने एक बांस लगाया, एक वर्ष कुछ नहीं निकला, दूसरे वर्ष भी कुछ नहीं निकला, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब लोग तो हंसने लगे कि इसने बांस बोया और देखो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन किसान ने धीरज रखा। 5वें वर्ष कुछ ही महीनों में बांस कई फीट ऊंचा हो गया। क्या वह 5वें वर्ष बड़ा नहीं, वह 5 वर्षों से जड़ें मजबूत कर रहा था। साधना भी ऐसे ही है। जब कुछ दिखाई नहीं देता तब भी भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। अब क्या करना है आपको, ये ध्यान से सुन ले। यदि आपका नाम जब रुक गया है तो समय निश्चित रखें, कम मात्रा से पुनः शुरुआत करें, गुरु का स्मरण करें और गुरु के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समर्पण करें। सत्संग सुने, क्योंकि ये सत्संग ही हमारे मन को अंकुश लगाता है। सेवा और स्वाध्याय अपनाएं। परिणाम की चिंता छोड़कर केवल नियमितता से नाम जप साधना करें। नाम जप साधना करते रहे तो अवश्य ही चमत्कार होगा, कोई रोक नहीं सकता। यदि आपका नाम जप रुक गया तो निराश मत होइए। हो सकता है आप पीछे नहीं बल्कि अगले आध्यात्मिक द्वार के ठीक सामने खड़े हो। अंधेरी रात के बाद ही सूर्य उदय होता है और साधना का सबसे कठिन समय अक्सर सबसे बड़ी कृपा का प्रारंभ होता है। इसलिए अपना नाम जप मत छोड़िए, आप चाहे किसी भी तरह से करते रहिए हैं, क्योंकि संतों ने कहा है नाम ही नाव है, नाम ही किनारा है और नाम ही पार लगाने वाला है। इसीलिए नानक जी ने नाम को जहाज बताया है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो इस नाम रूपी जहाज पे निरंतरता से चढ़ा रहेगा वो हर दुख से पार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी नाम जप को नहीं छोड़ेंगे। यदि आपने भी कभी नाम जप में ऐसी रुकावट अनुभव की है तो कमेंट में केवल जय श्री राम लिखें। इससे अन्य साधकों का भी उत्साह बढ़ेगा। वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कोई अभी इसी संघर्ष से गुजर रहा हो तो उसे इस संदेश की आवश्यकता हो सकती है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।